बेटी तस्मिया, ओ तस्मिया, इधर इधर देखो बेटी। अरे मम्मा की तरफ देखो ना। सुनो तो जी, ये तो आंखों से नाबीना नजर आ रही है, लगता है इसको दिखता नहीं। तस्मिया की अम्मी, वो तो पैदाइशी अंधी है और डॉक्टर ने मुझे बताया भी था। अब उसमें क्या टेंशन लेने का। अरे तो इसका कुछ करना तो होगा ने। हम इसको पढ़ा लिखा कर कैसे आगे बढ़ाएंगे। एक तो लड़की, वो भी आंखों से अंधी, और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना, ये भी कोई अक्लमंदी की बात हुई। हाँ, अगर ये भी बेटा होता तो मैं जरूर उसको डॉक्टर बनाता। हाँ हाँ, भले ही नाबीना हो, आंखों से अंधी ही हो, फिर भी मैं उसको जरूर डॉक्टर बनाऊंगी। अच्छा, नाबीना बेटी भी कभी डॉक्टर बन सकती है क्या? आई हो डॉक्टर बनाने वाली। सुनो तो जी, सुनो तो, सुनो सुनो। अरे नहीं सुनना, कहाँ ने? लीजिए लीजिए, पानी पीवे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मुझे अभी चाय नहीं पीनी। सुनो तो सही, आप इतना गुस्से क्यों हो जाते हो। तस्मिया की अम्मी, अपने पास ऑलरेडी 2 बच्चे तो है, एक बेटा तौसीफ और दूसरी बेटी तस्मिया। अब तुम तौसीफ की तो स्कूल और मदरसे की फिक्र करती ही हो, वो शुरू रखो, उसको तो डॉक्टर बनाना ही है। रही बात तस्मिया की, एक तो ये बेटी है और पैदाइशी अंधी, अगर अंधी न होती तो हम भी कुछ करते। आप जरा रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको हमारे पूर्वजों की कुछ दास्तानें सुनाती हूँ। तस्मिया के अब्बू, क्या आप अबुल अब्बास राजी के सफर को भूल गए, जिन्होंने तालीम के लिए आंखों से नाबीना होने के बावजूद 2000 मील का सफर किया। मशहूर शायर अबुल आला, जो आंखों से अंधे थे फिर भी 100 जिल्दों में किताबें लिख डाली। फिर हम्माद बिन जैद, आंखों से नाबीना थे फिर भी 4000 हदीसें जुबानी याद कर ली थी। फिर उस बेटी को भी याद करो जो आनंदी गोपाल जोशी के नाम से भारत की पहली लेडी डॉक्टर हुई। और कमाल की बात कहूँ तो उसकी डॉक्टरी का सपना पूरा कराने में अहम रोल और भूमिका जिस इंसान ने बजवी, वो भी उसी का पति यानी गोपाल राव जोशी ही था। प्लीज बस आप जिस तरह बेटे तौसीफ को डॉक्टर बनाने की फिक्र करते हैं, बेटी की तालीम की भी कुछ फिक्र कर लो। अरे कैसी जिद्दी औरत है, बड़ी आई है समझाने वाली। मैं समझने वाला नहीं हूँ, हटो, मुझे कारोबार के लिए जाना है। बेटा तौसीफ, ए तौसीफ। जी अब्बू। मेरे टिफिन की थैली तो किचन में होगी। अभी लाया अब्बू। अरे कर क्या रहे हो, थैली तो दो बेटा। अरे लाया ना अब्बू, बस आप रुकिए। करता क्या है, अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है मोबाइल में ही पड़ा होगा। मुझे पता ही था, मैं खाने पसीने की कीमती कमाई से तेरी स्कूल की फीस देता हूँ। मैं न रात देखता हूँ न दिन, बस यही एक सपना पूरा कराना है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, और बेटा जो है कि वो अपने मोबाइल की धुन में मस्त है। अरे दादाजी, मेरे अब्बू को समझाइए ना, ये रोज सुबह सवेरे टिफिन लेकर मजदूरी मजदूरी करते निकल ही जाते हैं। जॉब करनी चाहिए जॉब, ताकि खूब पैसे आवे, अच्छा खासा शूज, नया स्मार्टफोन, रोलेक्स की घड़ी और फिर चेहरे पर ब्रांडेड चश्मा हो तो दादा यूं यूं इधर देखो, यूं एंट्री पड़े। मेरे पोते, तू सोच तो सही, जब तेरी जरूरतें पूरी हो जाती है
तो तू ख्वाहिशात के पीछे क्यों पड़ता है? बेटे, ख्वाहिशात तो न कभी किसी की पूरी हुई है और न होगी। मेरे पोते, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा लिखने पढ़ने का टाइम है, तो उसी में मेहनत कर बेटा। जी ससुर जी, मेरा तो किसी बात में दिमाग ही काम नहीं करता। कभी कभी तो पूरी रात यही सोच में निकाल देती हूँ कि इनके अब्बू इनके पीछे इतनी मेहनत करते हैं और इतना पैसों का फुकदान देते हैं, फिर भी ये ऐश परस्ती ही चाहता है। पढ़ाई में जीरो होते जाता है, जबकि मोबाइल में तो हीरो है। और इनके अब्बू ने सपना सजाया है डॉक्टर बनाने का, डॉक्टर। बहू जी, बनेगा, जरूर बनेगा डॉक्टर। अरे इसको डॉक्टर बनाना है तो मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्या बेटी होना तालीम में माने है? क्या बेटी होना लिखने पढ़ने और तरबियत से महरूम करना है? ससुर जी, आप जवाब दीजिए ना। हाय अल्लाह, तूने मुझे बेटी जैसी ऊंची नेमत से नवाजा है। मैं जरूर इसकी तरबियत में, लिखने पढ़ाने में और इसकी सलाहियतों को सही जगह इस्तेमाल कराने में वक्त दूंगी। सुनिए ससुर जी, मैं मेरी बेटी तस्मिया को पढ़ा लिखा कर जरूर भी जरूर डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करूंगी। आप दोनों बाप बेटी के मुंह पर जोर का तमाचा साबित होगा। जबकि एक बेटी को तुमने नाबिना और लड़की कहकर तालीम से दूर रखना चाहा था, और मैं एक माँ होने के नाते से मैं ये वचन लेती हूँ कि मेरी नाबिना बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। मशक्कतें उठानी पड़े उठाऊंगी, तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगी, लोगों के ताने सह लूंगी, कपड़े और बर्तन धोकर गुजरान चला लूंगी, लेकिन बेटी को तालीम देने में पीछे न हटूंगी। यकीनन मेरे रब ने चाहा तो मेरी बेटी तस्मिया अपनी माँ का सपना सही साबित करेगी। अरे दादा, क्या यार तुम इनके सामने उलझते हो? उसे डॉक्टर बनने दो ना दादा। हम सब जानते हैं ना कि वो दूसरे जन्म में भी डॉक्टर नहीं बनने वाली। एक तो लड़की, वो भी आंखों से अंधी, और सपना तो के डॉक्टर बनने का। जाओ जाओ, बनाओ डॉक्टर। दादा, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको मेरे मोबाइल में बेस्ट मूवी दिखाता हूँ। माँ ने अपना सपना साझा करने के लिए अपनी बेटी तस्मिया का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam. Sit down. Are you all well, students? Yes, we are all happy. Let's start a quiz about the unit we studied last day. Okay, ma'am, we are ready. Which of the following vitamins is not stored in the liver? Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin D. Dear Asya, answer you. Okay, ma'am, Vitamin A. No, wrong answer. Dear Fazila, answer you. Yes, ma'am, Vitamin B12. No, wrong answer. Dear Fatima, answer you. Ma'am, Vitamin A. No, wrong answer. Dear Tasmiya, stand up you and answer. Okay, ma'am, Vitamin C. वेरी गुड तस्मिया, बेटी तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरे पीछे आखिर किसकी मेहनत है जो तू कॉलेज में सबसे आगे और टॉपर रहती है, जबकि तू अपनी आंखों जैसी बड़ी और ऊंची नेमत से महरूम है। मैम, मेरी अम्मी मेरी पढ़ाई की खूब फिक्र करती है। मेरी अम्मी के हौसलों ने मेरी उम्मीदों को दोबाला कर दिया है। आई लव मम्मी। थैंक यू मम्मी। बहुत अच्छा तस्मिया, कभी हौसला नहीं हारने का। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी तो बहुत कुछ कर सकती हो। हमारा पूरा स्टाफ आपकी सफलता की फिक्र करता है और करता रहेगा। ठीक है बेटी, चलो बच्चों, अगला लेक्चर कल पढ़ेंगे। अच्छा तस्मिया, आज तो तेरा लास्ट ईयर का रिजल्ट आना था। चलो आओ मेरे साथ ऑफिस में। अरे तस्मिया, उठो, लाओ मैं हाथ पकड़ती हूँ। लगा तो नहीं ना तुम्हें? मेरी बेटी, मैं सहारा देती हूँ। आप आराम से बैठ जाओ।
ये रहा तेरा रिजल्ट तस्मिया। अरे वाह, इसमें तो तूने फिजियोथेरेपी पास कर ली है। अरे वाह, क्या बात है मैम, सच में मैं पास हो गई। अब तो तुझे सिर्फ हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। वाकई तुम्हारी मम्मी ने जो मेहनत तुम्हारे पीछे की थी वो रंग लाई। अभी मैं तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देने यहाँ बुलाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मॉडल मेडिकल कॉलेज से तस्मिया की प्रोफेसर बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए मैम। मैं आपसे तस्मिया के बारे में कुछ सरप्राइज देना चाहती थी। अगर थोड़ा वक्त निकाल कर आप कॉलेज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे वाह, क्या बात है, सरप्राइज? मेरी तो समझ में नहीं आया मैम। जी जी, सरप्राइज। बस आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए। जी जी, जरूर, अभी पहुंचती हूँ। जी मैम, जल्दी से बता दीजिए क्या है सरप्राइज? जी, ये लीजिए सरप्राइज। अरे वाह मेरी बेटी तस्मिया, तूने तो कमाल कर दिखाया। बस मेरी बेटी को सीने से लगाने दो। वाकईतन रात दिन मेरा दर दर जाकर लोगों के घर की सफाई करना और जेवरात बेचकर बेटी को पढ़ाना रंग तो लाया ही। मैडम, आप ये ना सोचे कि मैं मेरी बेटी के नाबीना होने पर रो रही हूँ। मैं इनके अब्बू की सोच और मानसिकता का रोना रोती हूँ। मैडम, बेटी को आला स्कूल में आला तालीम देना और बेटी को लड़की के कर दुत्कारना और हकीर समझकर उसे तालीम से महरूम रखना, ये उनके अब्बू की मेंटालिटी बन चुकी है। देखिए, काबिले दाद है आपकी जुर्अत कि एक औरत होकर आपने मर्द का फरीजा अंजाम दिया। लोगों के ताने सुनना, लोगों के बर्तन धोना और कड़वी कसेली बर्दाश्त करना, जवेरात बेचकर भी बच्ची को पढ़ाना, ये एक जवां मर्द से कम नहीं। हम आपकी हिम्मत, जुर्अत और आपके बुलंद हौसले को सलाम करते हैं। नहीं नहीं, मैं भी आपके पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी नाबीना बेटी को इस काबिल बनाया। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तौसीफ, क्या करते हो? तुम्हारा होमवर्क हो गया हो तो एग्जाम की तैयारी में बैठना, मोबाइल में वक्त बर्बाद मत करना। अरे आ गए अब्बू, बस मैं तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। डॉक्टर बनना है ना। वैसे भी होशियार बेटा वक्त थोड़ी बर्बाद करता है। चलो आज की जेब खर्ची दे दो। कल तो आपने 100 रुपए ही दिए थे, आज तो 200 ही दे दो ताकि होटल में पिज्जा वगैरह का हो जाए। अरे बेटा, तुम कुछ तो सोच लेते। दिन का 200 रुपया जेब खर्ची का चाहिए, फिर स्कूल फीस, ऊपर से किताबों और कोचिंग का खर्च। तेरा अब्बू तन्हा कमाने वाला, तुझसे तो अच्छी तेरी नाबीना बहन है जो कम खर्च में तुझसे आगे बढ़ती जाती है। पढ़ाई की ऐसी धुन सवार है कि खुद उसके टीचर उसका सपना पूरा कराने में सपोर्टर बने हुए हैं। बस माँ, अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं रहे जिससे मैं तौसीफ को समझा सकूं। अब मैं डिप्रेशन का भी मरीज बन चुका हूँ। मुझे नहीं लगता वे मेरा कुछ भला कर सके। तस्मिया की अम्मी कहाँ हो? जी आई, 1 मिनट। मुझे पानी पिलाओ, मेरा सीना भारी होते जा रहा है। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। तौसीफ कहाँ हो? तौसीफ, जल्दी तस्मिया दीदी को फोन लगाओ।
जल्दी बुलाओ उनको हॉस्पिटल से। हेलो सिस्टर, अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। ओह, क्यों? क्या हुआ? भैया मैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में हूँ। 1 मिनट, मैं मेरी हॉस्पिटल से डॉक्टर को भेजती हूँ। हाँ जी, कुछ करो ना। अब्बू का क्या होगा? अब्बू, अब्बू, अब्बू। ओह शिट, कंडीशन इज वेरी बैड। इसे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अब्बू, अब्बू, अरे उबैद भाई, आंखें तो खोलो। अरे वाह भाई वाह, अब तबीयत तो ठीक है ना? आपने डॉक्टर साहब को पहचाना क्या? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। लो कर लो, बाप ने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। ओहो, बेटी तस्मिया? ये तो मेरी बेटी तस्मिया है। बेटी, तूने तो वाकई अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। ये जो आंसू देख रहे हो ना, ये कोई गम और सदमे के आंसू नहीं है, बल्कि उस खुशी के आंसू है जो मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी की कश्ती को भंवर से निकालकर किनारे लगाया। अरे ये मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? इसी दिन के लिए तो मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाया और मेरी आंखें न होने के बावजूद मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। मैं एक बेटी होने के नाते आप सब बेटियों के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि माँ बाप गर्व से कहे कि मैं उस बेटी का बाप हूँ जिसने फला फला फील्ड में नाम रोशन किया। और हम अपनी जात को सिर्फ बेटी होने तक ही महदूद न रखे, बल्कि फख्र से कह सके, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम लॉयर, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम डॉक्टर, I am not only girl, I am scientist. I am not only girl, I am leader of my life. यकीनन वो बात आज मेरे समझ में आ गई। जो लोग कहते थे कि जब बेटा तालीम हासिल करता है तो सिर्फ एक फर्द तालीम याफ्ता होता है, और जब बेटी तालीम हासिल करती है तो पूरे खानदान को तालीम याफ्ता कर देती है। जब एक बेटी तालीम याफ्ता होती है तो अपने औलाद को लॉयर, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे ओहदों पर फाइज कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप अपनी बेटी को दहेज देना चाहते हैं तो शिक्षा और अच्छी तरबियत का दहेज दीजिए, और आप उसको ऐसा आत्मनिर्भर बनाइए कि कोई भी शख्स उसकी तरफ आंख उठाकर न देखे। मेरा और आपका बेटी को बलवान और तालीम याफ्ता और आत्मनिर्भर बनाना, यही लकी और बड़ा दहेज होगा।